हर किसी का एक जुनून होता है, हर किसी की एक दीवानगी होती है और यही जुनून, यही दीवानगी उसे बाकियों से खास बनाती है। उसकी जिंदगी में कुछ अलग कर गुजरने की शक्ति देती है। कुछ ऐसा ही जुनून है हमारे रणवीर यानी शक्ति अरोरा का। शक्ति को हॉबी है कि वो टैरो कार्ड पढ़ते हैं और टैरो कार्ड के जरिए लोगों का भविष्य बताते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। एक्चुअली मुझे अकल्ट साइंसेस में शुरू से इंटरेस्ट था और हमेशा अंदर एक आस होती थी ये जानने की कि आगे क्या होने वाला है, कि अब फ्यूचर में क्या होगा। जब फ्यूचर थोड़ा सा ब्लीक नज़र आने लगता है या फिर ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, तो यू स्टार्ट फाइंडिंग आंसर्स। सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। वो जो पेपरों में आता है, फॉर्च्यून एवरी डे का आता है, मैं वो चेक करता था। कई बार सच होता था, कई बार गलत होता था, कई बार होता था क्या बकवास लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद इस स्किल को लर्न करूं और जानूं कि एवरीडे मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। मैंने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू की। सो इट्स बेसिकली अ डायरेक्शन टूल वेयर यू कम टू नो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो इट गिव्स यू अ प्रोबेबल आउटकम। ये नहीं बताएगा कि ये फलाने डेट पे आपके साथ फलाने टाइम पे ये चीज़ होगी, अनलाइक द कुंडलीज, बट आपको ये बताएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं और आप क्या एनर्जीज कैरी करते हैं। वैसे शक्ति, ये बहुत अलग तरह की और काफी इंटरेस्टिंग हॉबी है आपकी, क्योंकि सभी को अपना भविष्य जानने की उत्सुकता रहती है और आप इसमें उनकी मदद करते हैं। बेसिकली आई एम अ मीडियम थ्रू विच आई कैन टेल पीपल दैट कि यू शुड डू दिस। सो आई लाइक बीइंग दैट मीडियम कि अगर मेरे थ्रू अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, सो दैट्स गुड। और मैं प्रोफेशनली भी करता हूँ, और जब मैं प्रोफेशनली करता हूँ तो वो पैसा मैं अपने पास नहीं रखता, मैं दान कर देता हूँ। देखो, कोई कंप्लीट टैरो कार्ड रीडर किसी को भी नहीं बोलता, दिग्गज से दिग्गज आदमी भी गलत हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जीज, और अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग कार्ड्स आते हैं, उनकी मीनिंग्स अलग होते हैं और सिचुएशंस के हिसाब से उसके 10,000 मीनिंग्स निकल सकते हैं। सो यू कैन नेवर बी एक्यूरेट, बट यू कैन बी समवेयर 70 to 80% नियर टू द सिचुएशन एंड यू कैन टेल द पर्सन हु वांट्स टू गेट द रीडिंग डन। उनको बोल सकते हो कि हाँ, आपको ये करना चाहिए। मुझे ये आर्ट आता है, मैंने स्किल सीखा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि अरे आज ये हो गया, चलो कार्ड निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। फिर वो मतलब सनकी हो जाएगा, इंसान पागल हो जाएगा। तभी तो देखिए, आपके सभी को स्टार्स आपसे अपना भविष्य जानने की गुहार कर रहे हैं और आप इन टैरो कार्ड्स के जरिए उनकी एक ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। Cards are very nice. Past में you had lot of energy. The past में you had lot of energy regarding your work and you were fully completely charged up and you were hunting good work also. And now you're trying to balance your work and your other things also, whichever you're doing. यहाँ पे सबको करियर के बारे में पूछना है, क्योंकि सब करियर के बारे में ही टेंशन में होते हैं, स्पेशली एक्टर्स। बाकी तो सब सेटल होते हैं। माँ बहू बेबी में शुरुआत हुई थी तो ये बहुत छोटा था, बहुत प्यारा सा। अभी भी जितना प्यारा दिखता है उससे हमेशा उम्र का तो फर्क होता है। तो मेरे लिए टैरो कार्ड मेरे कमरे में याद है आया था, तो मैं ज़रा आपका रीडिंग करना, मेरे नॉलेज के लिए मैं कुछ बोलूँगा, आपको ठीक लगे तो देखिए। तो मैंने बोला अच्छा। फिर उसने ऐसे आंखें बंद करके शुरू किया, तो पहले मुझे ऐसा लगा मजाक, बच्चा अच्छा ये क्या करेगा। अच्छा। फिर मैंने बोला क्या जा, तो आपका उसने एक दो चीज़ें कही जो मुझे अच्छी लगी, जो थोड़ी नियरेस्ट थी जो मेरे लाइफ के लिए। फिर वो ये बाप बहू का कि आपके हिसाब से ये कितना चलेगा, आपकी कैरेक्टर और ये, और उसने जो मुझे कुछ आंकड़ा बताएगा तो ये तो हटेगा नहीं। यानी 4 से 5 बरस बाप बहू चला था,
पर उसने 2-3 चीजें इतनी अच्छी की थी, इतनी अच्छी कही थी कि मैं तो एकदम, अरे शक्ति, ये आर्ट है उसमें, ये एक ऑनेस्टी से वो करता है और जेन्युइनली करता है। वेल शक्ति, आपके इस जुनून को हमारा सलाम। अपनी ये हॉबी बरकरार रखिए। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।